क्या नाम हुआ मैम आपका? मैं रेखा गेलोट। रेखा जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी 2024 आया है, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो। और सबसे बड़ी बात, अभी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा INDIA का गठबंधन एक तरफ है, अब वो छटकता हुआ नजर आ रहा है ममता बनर्जी की वजह से। तो कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री, किसको चाहते हैं? हम तो मोदी जी को ही चाहते हैं, बिकॉज हाँ, दुनिया चाहे उनकी कितनी भी बुराई करे, लेकिन मैं तो कहती हूँ उन्होंने जितनी प्रगति लाई है हमारे देश में, उनकी कोई टक्कर ही नहीं है। क्या काम आपको सबसे अच्छे लगे? फर्स्ट तो डिजिटल हो गया सब कुछ, यानी पूरा पारदर्शी हो गया, यानी ट्रांसपेरेंसी, कोई करप्शन नहीं दिख रहा है। अब देखो, हर एक लीडर को वक्त लगता है सब कुछ चीज़ें दिखाने के लिए, कुछ तो हमको भी सपोर्ट करना पड़ेगा जनता को। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे और हम दिखाएंगे ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, अभी जैसे कहते स्वच्छता अभियान चल रहा है, अगर हम इस तरह से कूड़ा फैलाएंगे तो स्वच्छता कहाँ से आएगी? उसके लिए हम मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि मोदी जी इज़ द बेस्ट PM टिल नाउ डेट। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात हर कोई पार्टी करती है, अभी रूलिंग पार्टी है ये भी कर रही है, तो आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए इस सरकार में क्या कुछ आपको मिल पाया है? जिस तरीके से आरक्षण, बहुत सारी, कितने सारे रूल्स चेंज हुए हैं उनके लिए, कितनी सारी सुविधाएं आई हैं उनके लिए, तो आई वुड से देख जो वो काम कर रहे हैं ना, वो उनसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता है। और कांग्रेस की तो मैं बात ही नहीं करूंगी। अच्छा, हाँ जी, उनकी तो INDIA का गठबंधन है, छिटक गया, लेकिन फिर भी नहीं, मैं किसी की बात ही नहीं कर। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे पिछली, वो कुछ नहीं है, कह रहे हैं न्याय की यात्रा कर रहे हैं। नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट पब्लिक को भुलावे में डालने की बात है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि कहाँ से है मैम? मैं एग्जैक्टली अभी नोएडा में रहती हूँ, लेकिन मैं मुंबई से आई हुई हूँ यहाँ पे। हाँ जी। तो ये जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है, आप महाराष्ट्र में रहकर आ रही हैं, अभी बताया आपने, तो महाराष्ट्र में क्या लगता है जिस तरीके से शिवसेना के एक संजय राउत हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब राम मंदिर जो बन रहा है उसको मोदी जी जो है ना वो राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर? आपको नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहोगे कि मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू खड़ा किया, तब पब्लिक ने कितना अपोज किया था, लेकिन आज उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कितनी अप जा रही है, एज ए टूरिस्ट इकोनॉमी कितनी ऊपर जा रही है, तो फिर आप कैसे ब्लेम कर सकते हो? हमारी देश की प्रगति हो रही है, अब किस तरह से हो रही है वो तो देखो आप। कह रहे महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर बारिश ना होगी तो उसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं है, अगर नहीं हो रही है तो। थोड़ी बहुत अभी हर जगह ये चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, UK US सब जगह, लेकिन अभी तक हमें इतना जोर नहीं आया है। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से, उनकी सरकार की वजह से। आई विल जस्ट वोट फॉर हिम। ममता बनर्जी को कैसे देखते हैं आप? एक लेडी है। नो। आपका क्या नाम? डॉक्टर ज्योति। ज्योति, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, अब की बार आप किसकी सरकार चाहते हैं 2024? ऑब्वियसली बीजेपी। बीजेपी के क्या काम आपको? अच्छा, सबसे पहले तो कुछ मर्जी कह लो, इकोनॉमी तो देश की बूस्ट हुई है, राइट। एंड मोर ओवर जो रेपुटेशन थी इंडिया ने भारत की, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। माय कज़न दोज आर स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी बता रहे हैं, और यूकेएस में भी जो रह रहे, दे आर सेइंग कि इंडिया का रेपुटेशन, इमेज दोनों बहुत अच्छा सा बढ़ा है। और नो डाउट हर एरिया में कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो करप्शन भी कम हुई है। इट गोज क्रेडिट टू द ऑनलाइन, बहुत अच्छे से। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, लगातार बातचीत चल रही है, गठबंधन हो रहा है, गठबंधन बड़ी बड़ी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, लेकिन अभी तो थोड़ी खटास आ गई है। ममता बनर्जी कह रही है कि अलग अलग तरीके से काम करेंगे, और कांग्रेस एक दूसरे में उनमें जो है मनमुटाव हो गया है। लेकिन इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है कि भाई अब की बार बदलाव चाहती है जनता, इसलिए जनता के बीच आए पूछने के लिए कि जनता आखिरकार बदलाव चाहती है या फिर यही सरकार दोबारा चाहती है? देखिए, जनता तो बदलाव चाहती है, लेकिन वो बदलाव चाहती है कि कई चीज़ों में हो, कि अगर आपको हटाना है, आपने से धारा 370 हटाई, तो ऐसे ही आप जो है रिजर्वेशन कोटा हटाइए। मोदी जी ने खुद कहा कि सबसे बड़ी जाति किसान है, सबसे बड़ी जाति गरीब है, तो बाकी जाति को बात को आप हटाओ। और जो अगर आप गठबंधन की बात करें, तो गठबंधन में हर एक अपना एक मोटिव लेके चल रहा है कि मुझे PM बनना है, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। उनको सेवा नहीं करनी है, उनको सिर्फ अपना मोटिव बनना है कि मुझे PM, आई वुड बी द PM। इसीलिए वो कहीं ना खटास उनमें आ रही है, तो यही एक रीज़न है। दिल्ली के CM हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए DTC में फ्री, तो कह रहे हैं कि फ्री देकर वो वोट उनको मिल रहा है। आप भी उससे सहमत है कि फ्री होना? बिल्कुल भी नहीं, फ्री कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फ्री दे रहे हो लेकिन अच्छा नहीं दे रहे हो।
पानी तो फ्री है लेकिन अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर आपको कैंटर मंगाना पड़ेगा, तो कैंटर माफिया आपका ग्रो करेगा। तो आप फ्री दे रहे हो तो फ्री एजुकेशन दो, और एजुकेशन ये नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर रिजर्वेशन को दो, एजुकेशन फ्री करो, आप मेडिकल फ्री करो। अब एक बात है, डीटीसी बस आप फ्री कर रहे हैं, डीटीसी में उतनी चोरियां बढ़ रही हैं, क्योंकि फ्री है तो कोई भी आएगा जाएगा, चोरियां बढ़ेंगी। ठीक है, डीटीसी बस कहीं भी रास्ते में खराब हो जाएगी, हमें ऑटो से जाना पड़ेगा। तो फ्री नहीं चाहिए, कुछ भी अच्छा चाहिए, सेफ चाहिए। कह रहे हैं मोदी जी जो है ना वो लगातार बेरोजगारी महंगाई बढ़ा रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है महंगाई, चरम सीमा छू रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहा है देश। सी बेरोजगारी और जो अगर आप बात करें महंगाई की, तो वो 2014 से पहले भी थी। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा कारण है हमारे लोगों की इलिटरेसी, अनपढ़ता, और दूसरा जो है जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो फ्री देने से तो कुछ भी कम नहीं होगा, और 2014 में भी हर एक के पास नौकरी नहीं थी और आज भी नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक आपकी जो जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी जो अनपढ़ता बढ़ रही है। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी नौकरी चाहिए, पढ़े लिखों की भी नौकरी चाहिए, तो नौकरी हर एक के घर में जाके तो मिलेगी नहीं। तो उसके लिए तो आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, अच्छाई में ही आगे आना पड़ेगा। तो कहता के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू विल गेट द जॉब, और अच्छे लोगों को मिल भी रही है। अगर नहीं है के लिए क्या आपको लगा है केंद्र सरकार द्वारा जो कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ भाई सुविधाएं मिली है, या जिस तरीके से पहले सरकारें थी वो सशक्तिकरण की बात करती है महिला, अब ये भी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, आपको किस में ज़्यादा काम अच्छा लगा? देखिए, अगर महिला सशक्तिकरण है तो वो सिर्फ एक फ्री स्कीम से तो नहीं होगा कि मैंने महिला को मेट्रो फ्री कर दिया या रेल फ्री कर दिया, नहीं। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडिया में 11% पायलट हैं, यूएसए में 2% है, यूके में 1% है। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, फिर भी उसमें 11% वो है। ठीक है, अब हमारे आर्मी में भी हैं, बीएसएफ में भी लेडीज़ जा रही हैं, तो ये है रियल सशक्तिकरण। ठीक है, और सेकेंडली जो उन्होंने ये भी किया कि 33% कोटा देंगे, एज ए ना नेतागिरी में भी आपको राजनीति में आने का भी मौका मिलेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेप। फ्री नहीं चाहिए लेडीज़ को, सेफ्टी चाहिए, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए। नहीं चाहिए कि हमें एक सेफ्टी के हिसाब से या कि हाँ महिला है तो इसलिए सीट दे दो, नहीं चाहिए सीट, अपनी सीट हम खुद अर्न करेंगे, लेकिन बराबरी चाहिए कि सर उठा के दम चाहिए। तो अभी लग रहा है कुछ हो रहा है देश के लिए? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? आप बताइए, जो देश आज तक बटा हुआ था, किस प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश पे पहला हक जो है मुसलमानों का है? बीजेपी ने तो नहीं कहा। कहीं ना कहीं एक जुड़ाव की जरूरत थी। हम कितना मर्जी लड़ लें, दिवाली पे सब कोई विश करेगा हैप्पी दिवाली, पटाखे मिलके फोड़ेंगे, जितना मर्जी पोल्यूशन के बारे में लिखें, ठीक है ना। तो अब राम मंदिर का मुद्दा भी जो जितना मर्जी उठा ले, देश तो जुड़ रहा है। चाहे आप देख लेना, सब लोग आपस में बोल रहे हैं। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? कान से वो एक सी, अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, एक टीचर भी बनता है तो उसको पढ़ना पड़ता है। अगर आपको नेता भी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। आपको देश के बारे में नहीं पता, आपको ये नहीं पता। विपक्षी नेता है इंक्लूडेड आपके सीएम यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं मोदी जी, गलत हाथ में जो है वो देश है, कहीं भी कोई भी साइन करा लेगा। एक बात बताइए, मोदी जी कम पढ़े लिखे, सारे डिसीजन मोदी जी तो नहीं लेते, उनके ब्यूरोक्रेट लेते हैं, मोदी जी सुनते हैं। एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए। एक हाउसवाइफ भी कम पढ़ी लिखी होती है लेकिन अच्छे से घर मैनेज कर लेती है। आप पढ़े लिखे हैं, आप IRS हैं, आपको ये नहीं पता फ्री बिजली देने से आपने कितना सारा कर्जा दे दिया बिजली बोर्ड के ऊपर। फिर वो प्राइवेट कंपनी आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि केंद्र ने ऐसा किया। ठीक है, मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं नितिन गडकरी, वो पढ़े लिखे हैं, प्लास्टिक से सड़क बनवा दी। आप देखिए NH24, NH44 देखिए। फिर तो लग रहा है कि अब देश तरक्की कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। क्या नाम हुआ भाई साहब? नवनीत जैन। नवनीत जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी 24 तो आ ही गया है, और 24 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार अब की बार आनी चाहिए? देखो जी, मोदी जी की ही आएगी। जो NDA जो कह रहे हो आप, जो बात कर रहे हो, INDIA जो भी कर रहे हो आप बात, वो जो चीज़ है बेकार की कर रहे हैं। ठीक है ना, वो चाहते तो वो भी राम लल्ला को बैठा सकते थे। अब मोदी जी आए हैं तो उसी के ऊपर टॉपिक चल रहा है कि हाँ जी मोदी जी इस कारण ले रहे हैं, इनके वोट इस कारण होगी, और कुछ नहीं होगा। जो भी होगा विकास हो रहा है ना, इनके टाइम में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं हुआ विकास? वो कह रहे हैं कि सिर्फ इसको ही मुद्दा बना दिया है और राम के नाम पर वोट मांग रही है बीजेपी। आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं, राम के नाम पे क्यों मांगेंगे? पित्रोदा कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि भाई साहब वो स्कूलों में नहीं जाते, अस्पतालों में नहीं जाते, सिर्फ मंदिर मंदिर में जाते हैं और हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति करते हैं। मोदी जी हर जगह जाते हैं, हर किसी का दर्द जानते हैं वो, बाकियों को नहीं पता। बाकी भी कांग्रेस भी आई है, सारे आए हैं, तो वो क्यों नहीं जाते थे? वो भी, उनको भी जाना चाहिए था ना। अब मोदी जी जा रहे हैं तो उनको मिर्चें लग रही हैं सबको। तो देश के लिए कुछ काम आपको लग रहा है हो रहा है?
इन 10 सालों में कुछ काम हुआ हो? हाँ, दिल्ली को छोड़ के बाकी सब जगह काम हो रहा है। दिल्ली को छोड़ के? अच्छा, दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली में इतना काम नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी है ना, खा रही है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे सीखे जिस तरीके से काम होता है। मोदी जी क्या सीखेंगे? मोदी जी खुद उनको मोदी जी से सीखना चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं शिक्षा देख लीजिए, केजरीवाल ने कितना अच्छा बना दिया स्कूलों की व्यवस्था। एक स्कूल बनाकर हैं, मयूर विहार का बनाकर, बाकी स्कूल तो ऐसे ही हैं। एक स्कूल को ही दिखाता रहता है वो तो, कि ये देखो जी हमने इतना काम किया है, स्कूलों के लिए किया, उसके लिए किया। उसने ये नहीं कहा कि दारू के लिए बहुत कुछ किया हमने, कोरोना में कितनी दारू बांटी फ्री में, हैं? उसी से लोगों को कितना दिक्कत हुई, कितने फैमिली। सबसे अच्छा काम क्या लगा मोदी जी? मोदी जी का देखो जी सारे काम अच्छे हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। वो इसलिए देश कहते हैं विपक्ष की बात नहीं सुनते, विपक्ष को बाहर कर देते हैं, ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसके बाद में धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। विपक्ष को तो साथ लेके चल रहे हैं, विपक्षी ना चले साथ में तो क्या करेगा कोई? भाई कोई निलंबित कर देते हैं। हम पड़ोसी को लेके चलेंगे साथ, तो जब भी तो आगे बढ़ेंगे। पर पड़ोसी चाहता कि नहीं जी इनको पहले डुबो दें फिर हम आगे आएँ। राहुल गांधी पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे 23 में, अब न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं होना, न्याय मिल रहा है? कुछ नहीं होना। अच्छा, ये होता तो पहले ही हो जाता। कश्मीर का मामला सुधर जाता। मोदी जी के आने पे ही सब कुछ हुआ है। ठीक है ना? सब बढ़िया लग रहा है मतलब। मतलब अभी किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो जी मोदी जी की आएगी सरकार। मोदी जी की आएगी। आपका क्या नाम है भाई साहब? अमित नाम है। अमित जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार INDI गठबंधन जो है ना बड़ी बड़ी नीतियां बना रहा है, बैठकें कर रहा है, दोनों तरफ बैठकें चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि अब की बार पलट देंगे सरकार? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? 2024 में मोदी की आएगी सरकार, मोदी जी की। कह रहे बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बदलाव होगा। क्या काम आपको अच्छे लगे? 2024 में और 2029 में मोदी जी की आएगी। 29 में भी मोदी जी की। अच्छा, ऐसे क्या काम आपको? हम चौथे में भी आएंगे। अच्छा, हाँ। तो क्या काम आपको अच्छे लगे जिससे आप प्रभावित हुए? बस काम ही काम है उनका। काम देख लो हर जगह है, बाहर विदेशों में देख लो नीति कितनी अच्छी है उनकी। आज टाइम इंडिया कहाँ पे चली गई? इकोनॉमी 5वें स्थान पे इंडिया की। कह रहे हैं कि भाई साहब महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, आपको नहीं लग रही भाई साहब? बिल्कुल भी नहीं। सब खा रहे हैं पी रहे हैं। महंगाई तो देखो कांग्रेस भी होती तो भी इतनी होती। जो तनख्वाह पहले 8,000 थी, आज वही तनख्वाह 22-25 हज़ार हो चुकी है। कह रहे वो सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी है। अब तो 900 पे आ गया सिलेंडर, पहले तो 15-16 चला गया था। पहले तो 400 था, उसके पहले तो 400 था। बताओ आ जाओ। क्या नाम हुआ? पहले 400 था। कांग्रेस के नाम क्या है? संदीप यादव। संदीप यादव जी, इधर आई थोड़ा यादव जी। हाँ, आप ये बताइए, ये कह रहे भाई साहब कि पहले तो 400 का था और अब 900 का हो। पहले कितनी तनख्वाह थी? पहले कितनी तनख्वाह थी? अरे अब कौन सी दंगा रुकी है? तनख्वाह। अरे तनख्वाह कौन सी बढ़ी है बता दो। सारे बेरोजगार हो गए हैं। पहले 5 थे, अब 18 है। अब बोलो कौन पा रहा है 18,000? बोल रहे हैं ना, हम पा रहे हैं ना, हम पा रहे इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ स्टैंड वाले बता दो कौन 18,000 पा रहा है? यहाँ सारे स्टैंड पे लोग लगे हैं, पूछ लो कौन सा। आप कितने पा रहे हैं यादव जी? हम तो 9,000 पा रहे हैं। 9,000 हाँ, और पूछ लो कितना पा रहे हैं। और 400 रुपए रोज कमीशन, 400 रुपए, 10 रुपए फीस रोज कमीशन, 40। भाई साहब ये मुझे कमीशन दे, मैं इनकी दुकान पे रहता हूँ आज से। बोलो देंगे 400 रुपए कमीशन, मुझे 300 दे, 200 दे। काम करोगे तब देंगे ना कमीशन। काम तो दूसरे क्या कर रहे हो? मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हो। दो सिर्फ वो 1 घंटे के नाम पे वोट ले लो बस। आपको क्या कमियां लगी थी? इधर तो आइए भाई साहब। क्या कमियां लग रही है? जैसे सब कह रहे हैं कि भाई साहब बढ़िया है, अब की बार यही सरकार आनी चाहिए, आपको क्या? सरकार नहीं है, इंडिया सरकार बनेगी गठबंधन की। गठबंधन की सरकार इसमें चाहते हैं गठबंधन में आप गठबंधन की सरकार बने। अखिलेश यादव का नाम ही नहीं लिया, मैं अखिलेश यादव का नाम लिया। ये तो खुद अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं। इंडिया गठबंधन में है ना वो? आए गठबंधन में बहुत है, ममता बनर्जी हैं, लालू हैं, तेजस्वी हैं, नीतीश हैं। उनका आप किसको पसंद करते हैं? उनका नाम क्यों नहीं लेते? अरे मैं ले रहा हूँ ना, किसको पसंद करते हैं? मैं तो सबको पसंद करता हूँ। गठबंधन की सरकार बने, कोई भी प्रधानमंत्री कौन बनना? अरे कोई भी बन जाए प्रधानमंत्री। ऐसे थोड़ा ही कुछ तो देखना तो पड़ेगा ना, कोई कैपेबल कैंडिडेट। ये बता दो, यूपी में योगी की सरकार बनी तो उसके पहले घोषित हो गए थे योगी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। उसके पहले घोषित हुआ था, घोषित हुआ था, इनसे पूछो। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, आप चाहते किसको हैं? आपको घोषित थोड़ा ही करना है, वो तो हाईकमान करेगा। आप घोषित थोड़ा ही करना है आपको। आप ये बताइए आपको पसंद कौन है?
अरे गठबंधन हो गए, जो उसमें ज़्यादा सीट लाएगा वही बनेगा। जो ज़्यादा सीट लाएगा वही बनेगा। हाँ, सीट के आधार पे। तो मतलब ये बात वहाँ पर भी उसी को पसंद करो जो ज़्यादा सीट ला गया, जो ज़्यादा सीट लाए उसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने लोग। वाले को नहीं पसंद करेगी, काम करने वाले को पसंद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? हैं जो काम कर रहा है इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, वहाँ पर नहीं, इधर आइए। हाँ। वो उसको पसंद नहीं करेगी। मतलब जो बेवकूफ़ों की तरह हर किसी को मिल के बताइए कौन है गठबंधन सारे बेवकूफ़ी हैं। अच्छा। और क्या पहले क्यों नहीं कर लेते? कौन नहीं किया? क्यों? पहले विकास हाथी ने क्या कर दिया? हाथी बनाए हैं उसने, खाली जगहें घेरी हैं। अरे योगी क्या कर दिया? वो 1 घंटा बजा रहे हैं मंत्री। मोदी जी तो काम कर रहे हैं, उनके आगे पीछे कुछ नहीं है, काम ही कर रहे हो। बताइए कौन सा काम है उनके पास? देखो ना यूपी आगे राम मंदिर देखो यूपी की। राम मंदिर बन गया, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन नौकरी भी हो जाने, रोजगार भी होना चाहिए। अच्छा। बिहार में देखो रोजगार मिल रहा है, तो राम मंदिर में भी बहुत मिल रहा है लोगों को। तो वही पंडित लोगों को मिल रहा है। जो को क्यों? वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। बताइए पंडित कला और कौन सा रोजगार मिला है? कौन सी मंदिर बना रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। अरे वहाँ मंदिर पर दुकानें खुलेगी, वहाँ रोजगार नहीं है। वहाँ होटल्स खुल रहे हैं, वहाँ रोजगार नहीं है। वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ रोजगार। गरीबी को झोपड़ी उजाड़ दिए जा रहा है। वहाँ आप जाके तो देखो, अच्छा, जाके देखो झोपड़ी वहाँ की उजड़ गई है पूरी। और समाजवादी ने तो और समाजवादी जब थी तो उन्होंने तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी थी भाई साहब। कब चलवा दी थी? नहीं, आपको नहीं पता? हमें तो ये नहीं पता? नहीं पता। इतना नहीं पता है? हाँ? तब पैदा नहीं हुए थे ना, आप तो बताइए। मैंने वो उसका जन्म बाद का है। हमारा तो 98 में हुआ था। अब ये बताएं कब किसने गोली चलाई थी? अब ये बताएं कौन किसने गोली चलाई थी? अच्छा, तो आपको मतलब ये तो पता नहीं है कि बनना कौन चाहिए प्रधानमंत्री, लेकिन गठबंधन आप चाहते हैं। गठबंधन बनेगा सरकार। राहुल गांधी सही रहेगा? कोई भी आए गठबंधन बनेगी सरकार। गठबंधन की बनेगी? गठबंधन की। अच्छा, तो ये कमियां क्या लग रही है आपको? एक तो सिलेंडर महंगा आपने बताया, और क्या कमियां लग रही है? सारी तो कमियां हैं। बताइए तो एक दो कमी और। कौन सा कमी बताओ? पूरा कमी ही है। अरे तो एक दो बताएंगे तभी तो पता चलेगा। कुछ नहीं। मोदी के राज में 100 रुपए का कोट थोड़ा इधर बिक रहा है। खड़े होइए। क्या? हाँ। मोदी के राज में 100 रुपए का कोट बिक रहा है। देखो ये आप कितने में बेच रहे हो? आप कितने में बेच रहे हो? आप बताओ कितने में दुकान में थोड़ा ही घुसेंगे भाई, इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप कितने में बेच रहे हो? ये बताओ मोदी के राज में आप कितने में बेच रहे हो? क्यों 200 बेच रहा? अभी 50 लगा दो ना। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा अर्पित। अर्पित जी क्या लग रहा है कि युवा के हिसाब से अब की बार 2024 आ गया है और लोकसभा चुनाव है, किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी की लग रही है इस समय तो। मोदी। कोई और है नहीं ना, कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी है नहीं और आप मुझे लगती नहीं। आप हाँ, वो तो कह रहे हैं कि गठबंधन जो है अब की बार जो है तख्ता पलट देगा। आपको लगता है उसमें कैपेबल कैंडिडेट है? नहीं नहीं, मुझे लगता है मोदी ही आएगा। क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी जी? ओके, मतलब काम तो मतलब सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। सारे पॉलिटिकल पार्टी से एक जैसी हैं, तो मतलब बस यही है, कोई और अपोजिट में कोई अच्छा है नहीं। पोजीशन में कोई चेहरा नहीं है, इस वजह से मोदी जी को बनना पड़ेगा। हाँ जी, काम अच्छे नहीं लगे आपको? मतलब काम ठीक ठाक है वैसे। ठीक ठाक है। एक युवा के हिसाब से कैसे देखते हैं? युवा के हिसाब से ठीक है। बेरोजगारी की बात हो रही है, महंगाई की। बेरोजगारी तो मतलब इस समय रिसेशन तो चल रहा है वैसे बहुत ज़्यादा, और मेरे ख्याल से 2024 में भी रिसेशन चलेगा ही। और देखते हैं अब 2024 में कैसा होता है।